नमस्ते, जय गुरुदेव। श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत ऐसा एक ग्रंथ है, एक किताब है जिसका कुछ महीनों से अभ्यास चल रहा है। उसमें एक बात बताई गई है कि हर गांव को, हर शहर को, हर घर को कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी शक्ति उसकी होती है। जैसे हम कहते हैं कि मानवीय शरीर जो है ना, इंसान का जो शरीर है, इसमें भी कुंडलिनी शक्ति है। इसमें 7 चक्र है, वो चक्र प्राणमय कोश में है, इनसे ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ऐसे ही जहाँ भी नाम और रूप तैयार हो जाता है ना, वहाँ चक्र का फॉर्मेशन अपने आप हो जाता है, क्योंकि चक्रों के बगैर प्राण शक्ति का, एनर्जी का एक्सचेंज हो ही नहीं सकता है। तो अगर मुझे कुछ करना है तो मेरे ये बॉडी माइंड इंस्ट्रूमेंट में अगर वो कनेक्टिंग पॉइंट्स ना हो, एनर्जी एक्सचेंज सेंटर्स ना हो, तो दुनिया के साथ या खुद के साथ कोई व्यवहार नहीं हो सकता। सो फॉर एनी इंटरैक्शन टू हैपन or for life to happen, which can happen only when there is a form and there is a name. So whenever any form gets created, कोई भी आकार जब पैदा होता है तो बेसिकली वो पंच महाभूतों से ही पैदा होता है, जिसे पंचीकरण कहते हैं। एक बार आकार पैदा हो गया तो उसका अपना एक मैकेनिज्म तैयार हो जाता है। मैकेनिज्म में क्या क्या होता है, तो अलग अलग पुर्जे होते हैं, पार्ट्स होते हैं उसके, सो दैट दैट मैकेनिज्म कैन इंटरैक्ट with itself and with the rest of the world. Similarly, अगर इंसान का शरीर देखा जाए या समाज के बारे में सोचा जाए, तो मुझे तो अभी ऐसे लगना लग रहा है कि ये हर एक देश की भी कुंडलिनी शक्ति होगी, हर एक देश के भी 7 चक्र होंगे। जैसे शरीर में है वैसे देश में है। समाज जो व्यवस्था है इसके भी चक्र हो सकते हैं। तो हम अगर 7 चक्रों का विचार करें और ह्यूमन इवोल्यूशन का विचार करें, तो जब इंसान पैदा होता है, नाम और रूप पहले उसे आ जाता है ना, शरीर पैदा होता है, मन पैदा होता है, तब इनिशियल स्टेट में उसकी सारी चेतना बेसिकली मूलाधार चक्र पे, जहाँ अर्थ एलिमेंट प्रिडोमिनेंट होता है, वहाँ होती है। फिर जैसे जैसे वो इवॉल्व होने लगता है, वो चेतना उसकी स्वाधिष्ठान चक्र पर आ जाती है, और इवोल्यूशन से वो चेतना मणिपुर चक्र तक आती है, और इवोल्यूशन से वो अनाहत चक्र पर, फिर विशुद्ध चक्र पर, और विशुद्ध चक्र पर आकाश तत्व है, यहाँ प्रकृति खत्म हो जाती है। उसके आगे 2 चक्र है, एक आज्ञा चक्र है, भ्रू मध्य में कहते हैं, दोनों आईब्रोज के बीच, और सहस्त्रार चक्र है, वो शायद शरीर में नहीं है, शरीर के मस्तक के ऊपर एक 6-9 इंच के दायरे में है। अब हमारे यहाँ वर्ण आश्रम व्यवस्था थी। वर्ण कौन से थे और आश्रम कौन से थे, ये अगर चक्रों के हिसाब से सोचा जाए तो जो वर्णों में अस्पृश्य था ना, तो ये तो भगवत गीता में कहीं लिखा नहीं, लेकिन शूद्र लिखा है। तो शूद्र स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र पे वैश्य है, अनाथ चक्र पे क्षत्रिय है, और विशुद्ध चक्र पे ब्राह्मण है। ऐसा अगर हम सोचते हैं या मान के चलते हैं। और दूसरा बात, आश्रम व्यवस्था जो थी, ब्रह्मचर्य आश्रम है, तो पैदा होना तो हो गया, लेकिन 8 साल की उम्र में जब उपनयन होता था तो उसे द्विज, उसका दूसरा जन्म होता था, गायत्री इनिशिएशन होता था, फिर वो गुरुकुल जाता था। ऐसे कल्चर था हमारा, ऋषि कल्चर। गुरुकुल में वो क्यों जाता था, वहां से उसका ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू होता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में उसको क्या जरूरतें हैं, तो अपने शरीर को सामर्थ्यशाली बनाना, अपने मन को सामर्थ्यशाली बनाना, अपने बुद्धि को कुशाग्र बनाना, शार्प इंटेलेक्ट, सेटल्ड माइंड, परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, ये सारी बातें, और अलग अलग विद्या और कलाएं सीख लेना। ये किस लिए सीखनी है, ताकि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद वो गृहस्थाश्रम में जाएगा तो ये सारी शक्तियां, ये शक्तियों का इस्तेमाल करके वो आधार बनेगा पूरे समाज का, वो कुछ पैदा करेगा। ये ब्रह्मचर्य आश्रम शायद मणिपुर चक्र से हम कोरिलेट कर सकते हैं। वो एंटरप्रेन्योरशिप है, क्रिएटिंग वेल्थ फॉर द सोसाइटी, और ये सिर्फ गृहस्थाश्रम कर सकता है।
ब्रह्मचर्य आश्रम में ये होगा नहीं। ब्रह्मचर्य आश्रम में मुझे कुछ चाहिए, मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे पावरफुल बनना है, ताकि मैं आगे जाके वेल्थ क्रिएट करूं। तो सेंटर में मणिपुर चक्र है, नीचे स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र है। जिनको कुछ चाहिए, मूलाधार पे होते समय सर्वाइवल की जरूरत है, सिर्फ सर्वाइवल नहीं, फिर प्लेजर चाहिए, नॉलेज चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये दो चक्र जो नीचे के है, ये कुछ चाहिए वाले से है, ये नेचुरल है। और ऊपर के जो चक्र है, मणिपुर के ऊपर के, वो अनाहत और विशुद्ध चक्र है। इसमें वो देने वाले चक्र है। इस अवस्था में आदमी जब पहुंचता है ना, तो वो लेने की बात नहीं करता है, वो देने की बात करता है। और देने की बात और लेने की बात, ये जो एक्सचेंज है, लेना देना, ये कब हो सकता है? अगर वहां एक्सचेंज होने जैसा कुछ है तो। जो मणिपुर चक्र है सेंटर, विदाउट मणिपुर चक्र एक्सचेंज कैन नॉट हैपन। तो ये मणिपुर चक्र पर गृहस्थाश्रमी है, और संन्यास और वानप्रस्थ ये ऊपर के दो चक्रों पर है। दैट इज वैश्य, वैश्य वृत्ति, एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसकी क्षत्रिय को भी जरूरत है, जिसकी ब्राह्मण को भी जरूरत है। ब्राह्मण अगर दुनिया की सेवा करना चाहता है, तो सेवा के लिए भी तो मेवा लगता है ना। वो मेवा ब्राह्मण अर्न नहीं कर सकता है, वो उसे गृहस्थाश्रम वाला, मणिपुर चक्र वाला प्रोवाइड करेगा। क्षत्रिय है, समाज के लिए कुछ करना है। जैसे अभी भारत राफेल जैसे प्लेन ले रहा है, तो राफेल लेने का काम क्षत्रिय कर रहा है देश के रक्षण के लिए, लेकिन उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? वो तो बिजनेसमैन देंगे ना, मणिपुर चक्र वाले देंगे ना, गृहस्थाश्रमी देंगे ना। तो गृहस्थाश्रम, ये जब ऋषि कल्चर पूरे ऊंचाई पे था ना, तब ये आधार था पूरे समाज का। ये बौद्धिज्म जब आ गया ना, तो बेगिंग बाउल लेके लोग भीख मांगने लगे, भिक्षा मांगने लगे। कहेंगे ब्राह्मण भी भिक्षा मांगता है, भिखारी भी भिक्षा मांगता है, लेकिन भिक्षा देगा कौन? अगर सारे लोग बेगिंग बाउल लेके घूमने लगेंगे तो वेल्थ पैदा कौन करेगा? कौन इनको भिक्षा देगा? तो ये गृहस्थाश्रम है, गृहस्थी जो सबसे बड़ा है, जो मणिपुर चक्र है, जो आगे के दो चक्र और नीचे के जो चक्र का आधार है। आगे को देना है, पहले दो चक्र को लेना है। लेने के लिए भी तो किसी के पास चाहिए, तो ले सकूंगा मैं, और देने के लिए भी किसी के पास चाहिए, तो वो दूसरों को दे सकेंगे। तो हम ये समझ सकते हैं मणिपुर चक्र का इंपॉर्टेंस। और ये क्या है? मणिपुर चक्र स्टार्ट होता है इनर साइलेंस से, और साइलेंस ही क्रिएशन का बेस होता है। तो जिसके पास जितना ज्यादा साइलेंस है ना, वो उतना ज्यादा क्रिएटिव होता है, तो ज्यादा वेल्थ तैयार करेगा, ज्यादा नॉलेज पैदा करेगा। तो कुछ भी निर्माण करना है तो साइलेंस इज अ मस्ट। तो ये मणिपुर चक्र, विच इज अ सेंटर बेस ऑफ साइलेंस, जहां से साइलेंस शुरू होने वाला है, ये विश्व के भी सेंटर में है, भारत के भी सेंटर में है, इंडिविजुअल पर्सन के भी सेंटर में है। और सिर्फ ह्यूमन बीइंग इज बेस्टोड और गिफ्टेड विथ अ ब्रेन विच कैन इवॉल्व। तो लिम्बिक पे कुछ लोग रहते हैं, कॉर्टेक्स पे कुछ रहते हैं, और नियो कॉर्टेक्स पे रहते हैं। तो ये कॉर्टेक्स वाले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नियो कॉर्टेक्स वालों को जो काम करना है उसके लिए भी कॉर्टेक्स का बेस है। और लिम्बिक पे जो है, उनके सर्वाइवल है, उनको कुछ चाहिए, वो भी प्रोवाइड कौन करेगा? कॉर्टेक्स वाला ही करेगा। तो सेंटर इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड सेंटर इज मणिपुर चक्र। गृहस्थाश्रम कहो या साइलेंस कहो, जब गृहस्थी साइलेंस में होता है ना, तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा निर्माण होता है। तो ऐसा कुछ हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और खुद के जीवन के बारे में देखा जाए तो मेरा जितना ज़्यादा साइलेंस होगा मेरे जीवन में, मेरे मन में, उतनी मेरी क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी। और साइलेंस कब आता है?